हेलो जी, नमस्ते दोस्तों। मैं आपकी सरोजा रहाना, आपका वेलकम है फिर से मेरे ब्लॉग में। और मैं आज फिर से बात करूंगी बिग बॉस टॉपिक पे। मैं बिग बॉस की फ़ैन हूं, जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है। और अभी बिग बॉस की टीआरपी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। बिल्कुल बकवास लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसे कंटेस्टेंट आए कुछ कर ही नहीं रहे हैं बिग बॉस शो में। एकदम मुझे तो लगता है उसकी टीआरपी ऑलरेडी गिर चुकी है, सभी लोग देख रहे हैं। बेकार है, बकवास है एकदम से। क्योंकि 2 दिन तो कुछ दिखाया ही नहीं, अपने कमरों से दिखे ही नहीं। एक वो सना मैडम है, वो जब नॉमिनेट होती है तो दिखती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करती है सबसे, तो दिखती है। वो नॉमिनेट नहीं होती है तो पता नहीं कहाँ रहती है। पता लगा बाद में उसकी तबीयत खराब है, मगर इतनी दिखे ही ना। सेकंड ना, नील और ऐश्वर्या दिखे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना अपने में मस्त रहते हैं, ऐसे कुछ करते ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत उनको जैसे नॉमिनेट कर दिया विकी भैया ने तो उन पर भड़कने लगे, अंकिता पे उन पर लड़ाई झगड़ा करते रहे। बाकी उनका के पास कोई टॉपिक ही नहीं है अपना। ऐसे आए हैं जैसे बिग बॉस तो यही चला रहे हैं। और बिग बॉस ने कह के भेजा तुम रोज नॉमिनेट होगे तो भी टॉप 5 में आओगे ही आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मनारा है, मनारा बेचारी सीधी लड़की है, इतना अलछल नहीं जानती है, उसको कोई भी बना देता है, वो बन जाती है। सेकंड, वो जो दो आई हैं, एक रिंकू जी और एक चिगना जी, उनसे तो बिग बॉस किसी और को ले आते, किसी और की लाइफ सेट हो जाती। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके नाम से, क्योंकि उनके नाम बने हुए हैं। उनके लिए सिर्फ एक बिग बॉस टाइम पास है, जो कुछ नहीं करती हैं ना। उन्हें 40+ हो रही है, वो उनको कुछ भी नहीं पता है। सेकंड है अंकिता, तो बिल्कुल दिमाग लेके ही नहीं आई है, अपने घर छोड़ के आई है। क्योंकि अंकिता ने एक टास्क दिया था बिग बॉस ने, जिनमें एक को इम्यूनिटी मिलनी थी, मगर ये नहीं पता था कि वो नॉमिनेशन से है, घर के लिए है। सबको यही था वो घर के लिए होगी, क्योंकि सब कुछ दिमाग वालों को मिलता है। तो सब उनको अपने कमरे में से कोई सेव करना था, मगर वो गई, हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, एक ही चीज़ बोलती है। हालांकि बिग बॉस ने विकी भैया को साफ साफ बोला था, तुम समझ गए, तुम्हारा इसमें कोई मैटर नहीं है, उन तीनों की आपसी चॉइस है। मगर वो विकी ने फिर भी उसको इशारे में बोला, बोली मेरे को पता है, मैं जो करूँगी मेरे को पता है। एक ही वर्ड आता उस बेवकूफ़ को, मेरे को पता, मेरे को पता है। वहां जाते सबसे पहले वो नील और ऐश्वर्या को उड़ाती अपने कमरे में से। तीसरा उसने मुनव्वर ले लिया, वो भी उसने गलत किया। पहले तो अपने, फिर मुनव्वर उसका दोस्त है, उसको उड़ा के गलत किया। कोई नहीं। हाँ, खानजादी का दिमाग चलता है, वो इंटेलिजेंट लड़की है, सुपर। ऐसे कंटेक्शन आने चाहिए बिग बॉस में। तो खानजादी ने दिमाग से काम लिया। और इधर सना भी ऐसी एक चलती है, पर फिर भी उसने दिमाग से काम लिया, कोई ना। उसके बाद में अंकिता को दिमाग आया कि नहीं, अपने कमरे में से कोई रखना था। दूसरी बार में जब टास्क हुआ, एक बार सबका हो लिया, मैं जाऊंगी, नहीं मानी खानजादी। सना को भी बोलती रही, मगर सना उसकी बातों में आ रही थी। फिर बिग बॉस ने बोला तीनों एक साथ जाइए। उसके बाद भी उसने अपना ही उड़ाया अंकिता ने, बिल्कुल अंकिता फ्लैट, कुछ नहीं है उसके पास। तो उड़ा दिया, कोई नहीं। खानजादी और उसने बचा लिया अपने रूम का। तो बाद में जाती है खानजादी, तो उसने अपने रूम को बचा लिया। रिंकू जी को तो सब कुछ प्लेट में मिल जाता है। रिंकू से तो जिगना एक्टिव है, जिगना कम से कम 2-4 अपनी बात तो करती है। रिंकू ने तो एक वर्ड बोला, हमारे जो ये बाल हैं ऐसे सफेद नहीं हुए हैं, ऐसे ही नहीं हम इतने साल के हुए। रिंकू ने कुछ किया है, एक सीरियल में दिखती थी, मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सा स्टार प्लस पे आता था, सीरियल में देखा था हमने इसको। और किया होगा इसने, बेकार के रोल किए होंगे। बाकी और सीरियलों में हमने इसको नहीं देखा है। उसको तो उसके वो जो हैं रूममेट सब प्लेट में परोस कर देते हैं, सेफ भी कर देते हैं। अभी भी सेफ कर दी अगले वीक के लिए, उससे थैंक यू। वैसे उसको ना बात करनी आती, जैसे उसकी एज हो गई है, ना उसको कोई और काम करना आता है, ना किसी बच्चे को समझाना आता, कुछ नहीं, बेकार की टॉपिक करती है। तो रिंकू जी तो अपने माइंड से ऊपर है, हमारी समझ में नहीं आती है। अब आते हैं हम विकी। विकी भी इस बार ऐसा है कि उसको बिग बॉस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। टास्क हुआ,
विक्की को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कुछ बोल रहा था, बाहर निकाल दिया। अभिषेक है, अभिषेक को भी नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं है, पर हाँ कुछ तो करता है, लड़ता है झगड़ता है, कुछ भी करता है, तो कुछ करता है अच्छा लगता है, इतना ही बहुत है। जो कुछ ना से तो फिर भी विक्की ठीक है, एक्टिव है। अंकिता से तो बहुत एक्टिव है। अंकिता मतलब कुछ नहीं है, तेरे को मेरे को ये वो रोना धोना या फिर बेकार की बातें बोलनी। आ जाओ उस लड़की पे जिसके 2 बॉयफ्रेंड है, एक पहला एक आपका। वो 19 साल की लड़की है यार, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा, है क्या सोच रही होगी वो है। उसको तो मुझे लगे बाहर निकल के ना साइक एक्टर से मिलना पड़ेगा, जो डॉक्टर होता है ना अब नॉर्मल का, उससे मिलना पड़ेगा। है 19 साल की बच्ची है, बिग बॉस ने उसके दोस्त को रख दिया। हालांकि वो बहुत तेज लड़की है, मगर इतनी भी नहीं है जितना उसको। अपने मुनव्वर भी ठंडे से पड़ गए हैं, नॉमिनेट हो गए हैं, ठंडे से पड़ गए हैं, जब से वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मुनव्वर तो सेफ है, मगर उसने मनारा को नॉमिनेट करके और उसमें सलाह में साथ दे के, इसलिए मनारा उससे गुस्सा है और वो ठंडा सा पड़ गया, कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अपना तहलकाजी चल पड़े हैं। तो ठीक है जी, आज के लिए बिग बॉस में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड के ऊपर। क्या करते हैं, मैंने कल का तो देखा ही नहीं था, बोरिंग लग रहा था, मैंने टीवी ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, पीते हैं ग्रीन टी, खाना खा चुके हैं, बाय बाय करते हैं, राधे राधे।